मित्रों, आज आप देख पा रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि एक भौतिक शास्त्री थे। सापेक्षता के अपने दो सिद्धांतों से पदार्थ, अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन संसार के महानतम वैज्ञानिकों की श्रेणी में आते हैं। न्यूटन की गतिकी के सिद्धांत की अपूर्णता का पता लगाने वाले इस अद्भुत वैज्ञानिक ने यह सिद्ध कर दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सापेक्षता के सिद्धांत का एक निकट अनुमान भर है। इस प्रकार आइंस्टाइन प्रकृति के बारे में अपनी असाधारण अंतर्दृष्टि का उपयोग कर न्यूटन की उपलब्धियों का विस्तार करने में सफल रहे। कम विकिरण घनत्व के प्रकाश के गुणों पर की गई आइंस्टाइन की खोजों ने फोटोन सिद्धांत को जन्म दिया, जिसका उपयोग कर उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की। इसी खोज पर उन्हें 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के उर्टम्बर्ग में उल्म में 14 मार्च 1879 को एक यहूदी परिवार में हुआ। विद्यार्थी जीवन के आरंभ से ही साधारण रहे अल्बर्ट की रुचि विज्ञान और गणित में बचपन से ही थी। ज्यूरिक में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल से वर्ष 1901 में सनद प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने कुछ समय के लिए अध्यापन कार्य किया। बाद में उसी वर्ष में वे बर्न के स्विस पेटेंट ऑफिस में तकनीकी सहायक पद पर नियुक्त हो गए। वर्ष 1901 में ही उन्हें स्विस नागरिकता मिल गई। पेटेंट ऑफिस में कार्यरत रहते हुए वे अपने खाली समय का सदुपयोग कर सैद्धांतिक भौतिकी पर कार्य करने लगे तथा कुछ बहुत ही विलक्षण परिणामों पर पहुंच गए। वर्ष 1905 में आइंस्टाइन ने 3 उच्च कोटि के लेख, जो कि ब्राउन की गति, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व सापेक्षता के विशेष सिद्धांत पर आधारित थे, प्रकाशित कराए। इन लेखों की महत्वता को देखकर उन्हें वर्ष 1909 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में कनिष्ठ प्राध्यापक नियुक्त कर दिया गया। उनकी ख्याति बढ़ने के साथ ही उन्हें पहले 1911 में प्राग में तथा बाद में 1912 में ज्यूरिख में स्थायी पद पर नियुक्त किया गया। वर्ष 1914 में वे बर्न में काइजर विल्हेल्म भौतिकी संस्थान के निर्देशक नियुक्त किए गए। वर्ष 1914 में ही उन्होंने जर्मन नागरिकता ले ली। वर्ष 1916 में प्रकाशित आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में उन्होंने प्रकाश किरणों के गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुड़ने की बात कही। उनका यह सिद्धांत वर्ष 1919 में हुए सूर्य ग्रहण के दौरान सही सिद्ध हुआ और वे विश्वविख्यात हो गए। जर्मनी में वे वर्ष 1933 तक रहे। हिटलर के सत्ता में आने के उपरांत उन्होंने जर्मनी की नागरिकता त्याग दी तथा अमेरिका में प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में प्राध्यापक का पद स्वीकार कर लिया। संपूर्ण संसार में भ्रमण कर उन्होंने अपनी खोजों पर व्याख्यान दिए। उनके समान प्रसिद्धि शायद ही किसी और वैज्ञानिक को प्राप्त हुई हो। वर्ष 1940 में वे अमेरिका के नागरिक बन गए। इजराइल ने सम्मान स्वरूप उन्हें 1952 में राष्ट्रपति का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जो कि उन्होंने विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। संसार भर के संस्थानों ने उन्हें अपनी सदस्यता प्रदान की तथा उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 1925 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का कॉपले मेडल व 1935 में उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान का फ्रैंकलिन मेडल प्रदान किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वे नाभिकीय अस्त्रों के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय हो गए। वर्ष 18 अप्रैल 1955 को उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। ऐसे थे महान भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत बहुत धन्यवाद।